गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करते हैं कक्षा 10वीं मैथ्स चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10.2 क्वेश्चन नंबर 5। सिद्ध कीजिए कि स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। ये दिया गया है, इसका केंद्र मान लेते हैं O। ये है स्पर्श रेखा। क्या कहते हैं? स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाता है। तो ये निकाल देते हैं। स्पर्श बिंदु P से लंब खींच दिया, ये हमने OP, ये मान लेते हैं A बिंदु। तो एंगल OPA जो है वो 90 डिग्री का बनेगा। और हमने क्या सिद्ध किया था? अभी ऊपर वाले में सिद्ध किया था क्वेश्चन नंबर 4 में कि किसी वृत्त के व्यास के सिरों पर खींची गई स्पर्श रेखाएं समांतर होती हैं, और जो स्पर्श बिंदु होता है उस पर जो लंब खींचा गया है वो कहाँ से होकर जाएगा? केंद्र से। अब क्या हो गया? केंद्र से होकर जाएगा। तो ये हो गया एंगल OPA 90 डिग्री का, जो कि OP लंब हो गया PA रेखा पर। अतः स्पर्श बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींचा गया लंब वृत्त के केंद्र से होकर जाएगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है, एक बिंदु A से जो एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर है। ये मान लेते हैं वृत्त है, इसकी 5 सेंटीमीटर दूरी पर कोई बिंदु A है। केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई, ये है वृत्त की स्पर्श रेखा जो कि B बिंदु पर आती है, और ये मान लेते हैं O बिंदु। वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। ये है 5 सेंटीमीटर और ये है 4 सेंटीमीटर। तो ये बन गया हमारा एक राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे OAB, इसमें हमने OB फाइंड करना है। तो क्या करते हैं? त्रिभुज AOB में तो ये आ जाएगा बेटा OA कर्ण होगा जो कि स्क्वायर बराबर है OB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। OA मीन्स 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, OB हमने निकालना है, AB की वैल्यू है बेटा 4 का स्क्वायर। 5 गुणा 5 25, ये आ गया OB स्क्वायर, और 4 गुणा 4 16, ये आ गया OB स्क्वायर बराबर है 25 घटा 16, यानी कि OB बराबर है 9 वर्गमूल। 25 में से 16 जाएंगे तो 9 बचेगा। OB की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3 सेंटीमीटर। इस तरह से जो त्रिज्या थी हमारी वृत्त की, उसकी वैल्यू आ गई 3 सेंटीमीटर बेटा। ये आ गई हमारी 3 सेंटीमीटर। कब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर, नहीं 6 था ये, 5th, ये था क्वेश्चन नंबर 6। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। दो संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। देखो, ये हैं एक ही केंद्र पर बने हुए 2 वृत्त, यानी कि संकेंद्र। ये हो गया संकेंद्र। मान लो O है,
ये है 3 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या जो है वो है 5 सेंटीमीटर और इसकी जो छोटे वृत्त की जो त्रिज्या है उसकी जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है। ये कहा है उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती हो। मीन्स मेरे को ए और बी फाइंड करना बेटा। ये आ जाएगा, ऐसे करेंगे हम, ये और ये आ गया इसका मिड पॉइंट, मान लेते पी। तो हम करेंगे त्रिभुज ए ओ पी में जो अब कोण बनेगा ये वाला 90 डिग्री का। तो बेटा ये बन गया हमारा 3 और ये बन गया हमारा 5। तो पाइथागोरस अप्लाई करेंगे। मीन्स ओ ए स्क्वायर बराबर है ए पी स्क्वायर प्लस पी ओ स्क्वायर। ओ ए वैल्यू पुट करेंगे 5 का स्क्वायर बराबर है ए पी निकालना है हमने और पी ओ 3 का स्क्वायर। 5 गुणा 5 25 बेटा, ए पी स्क्वायर प्लस 3 गुणा 3 9। यह आ जाएगा 25 घटा 9 बराबर है ए पी स्क्वायर। 25 में से 9 जाएंगे तो बेटा बचेगा 16 और ये आ गया ए पी स्क्वायर। अब ए पी की वैल्यू जो है वो आ जाएगी हमारी 4 यानी कि वर्गमूल 16। ए पी बिंदु क्या था? मध्य बिंदु था। पी मध्य बिंदु था, मध्य बिंदु ए बी रेखा, ए बी रेखा का मध्य बिंदु था। अतः ए बी बराबर है 2 गुणा 4 यानी कि ए बी की वैल्यू जो है वो आ गई 8 सेंटीमीटर। तो जो जीवा थी उसकी लंबाई आ गई बेटा 8 सेंटीमीटर। इस तरह से आ जाता है बेटा ये वाला क्वेश्चन कंप्लीट। अपनी नोटबुक कंप्लीट कर लेना बेटा। थैंक यू, टेक केयर।